उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सदन के भीतर जो कुछ कहा उसे लेकर सियासत गरमाती हुई दिख रही है। पहाड़ मैदान को लेकर विधायक के बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया। 27 से पहले विनोद चमोली का यह बयान न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि पार्टी पर भी भारी असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर जो बयान दिया, क्या यही बीजेपी का भी स्टैंड है? और अगर नहीं तो विधायक चमोली पर क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ मैदान के मुद्दे ने फिर उबाल ला दिया है। सदन के भीतर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जो बयान दिया उसका असर 2027 के चुनाव पर पड़ सकता है और इसका नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। हालांकि सवाल ये है कि सदन के भीतर खड़े होकर विधायक चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर जो कुछ कहा, क्या बीजेपी का भी वही स्टैंड है? क्या पार्टी अपने विधायक के दिए बयान का समर्थन करती है या फिर पार्टी लाइन से इतर विनोद चमोली ने ये बयान दिया है? और अगर पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने बयान दिया तो क्या पार्टी इस पर कोई एक्शन लेगी? ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि विनोद चमोली ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। नहीं, देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, चमोली जी के द्वारा जो बोला गया, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। न उन्होंने कहीं दूर दूर तक पहाड़ मैदान की बात की और न उन्होंने पर्टिकुलर कोई पहाड़ी की बात की। उन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड की बात की। लेकिन ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो पहाड़ की तकलीफ है वो अलग है और जो मैदान की तकलीफ है वो अलग है। तो तकलीफें दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों तकलीफों को उन्होंने सदन के अंदर रखा कि भाई इसका निराकरण ऐसे होना चाहिए और इसका निराकरण ऐसे होना चाहिए। अब उसको अगर हम उस रूप पे लेंगे तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि अन्याय होगा। वहीं सदन के भीतर भी विनोद चमोली के इस बयान पर विपक्ष के विधायकों ने करारा जवाब दिया। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि नेता विधायक पहाड़ से बनते हैं और घर मैदान में आकर बनाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमने 3 लोकसभा सदस्य माननीय हरीश रावत अल्मोड़ा, माननीय निशंक जी पौड़ी, त्रिवेंद्र जी पौड़ी, अनुपमा रावत जी अल्मोड़ा, भाई उमेश भाई भी पीछे हैं, ये भी यूपी से हैं। इतने लोगों को हमने जिता करके भेजा। हमारी मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन हम रोज यहां सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि क्षेत्रवाद करना प्रदेश के लिए भला नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है। ऐसे बयान देने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए। हम इन विकार की बहस में पूरे समय व्यर्थ किया और बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार की बातें करी हैं, पहाड़ मैदान, गढ़वाल, कुमाऊं, तराई, इस तरह की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सबको एक साथ एक राय होना चाहिए था। जो समस्याएं थी उनको जरूर उठाते, लेकिन आपने वो सवाल उठा दिए जो इस राज्य के लिए फायदेमंद बिल्कुल नहीं है, घातक है। यहाँ पर किसी प्रकार का भी क्षेत्रवाद, चाहे वो पहाड़वाद हो, चाहे वो मैदानवाद हो, चाहे वो तराईवाद हो, चाहे वो गढ़वालवाद हो, चाहे कुमाऊंवाद हो, ये सारे वाद उत्तराखंड के भले के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ इससे नुकसान होने वाला है और जिन लोगों ने भी ऐसी चर्चा करी है उन लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए कि वो राज्य का भला कर रहे हैं या राज्य के साथ बुरा कर रहे हैं। द्वारा दिए गए पहाड़ मैदान के बयान की भले ही अभी हल्के में लेती दिख रही है, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। हैरानी की बात तो ये है कि विनोद चमोली खुद मैदानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बावजूद इसके मैदानी और बाहरी लोगों के लिए एक जनप्रतिनिधि का ऐसा बयान कई सवाल खड़े करता है और कहीं 2027 में यही बयान बीजेपी विधायक विनोद चमोली और उनकी पार्टी को नुकसान न पहुंचा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।